हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस मॉडल। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहां से आपको इस टॉपिक पे कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी पोर्शन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो अक्सर पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो यहां पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्लेसमेंट? डिस्क्राइब सम इंपॉर्टेंट रिप्लेसमेंट सिचुएशंस। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द फेलियर मैकेनिज्म ऑफ आइटम। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं 5 या 3 नंबर्स के। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिप्लेसमेंट होता क्या है, रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है। नाउ फ्रेंड्स, मेरे पास पेंसिल है, पेंसिल को मैं रिप्लेस करता हूं और पेन यूज करता हूं। ओके, तो इसको हम रिप्लेस कहते हैं कि एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस कर देना, हटा देना। ओके, नाउ अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट की। The replacement problems deal with replacing items due to decrease in efficiency, failure or breakdown. Now, जो replacement problem होती है वो डील करती है replacing items, items को replace करना। ओके, यानी कि एक आइटम को हटा के उस आइटम्स की जगह पे दूसरी आइटम को लाना। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ड्यू टू डिक्रीज इन एफिशिएंसी। जब किसी आइटम की एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, एफिशिएंसी मींस दक्षता, जब उसकी जो दक्षता होती है वो कम हो जाती है या फेलियर हो जाती है, वो फेल हो जाती है या वो ब्रेकडाउन हो जाती है, मींस टूट जाती है, तो इस वजह से हम उस चीज को रिप्लेस करते हैं और दूसरी चीज लाते हैं। एफिशिएंसी की आपको एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कि सपोज हमारे पास बाइक होती है, ठीक, कुछ टाइम चलती है, उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा धुआं छोड़ती है। उसमें बहुत ज्यादा तेल लगता था। पहले क्या होता था, वो माइलेज भी अच्छी देती थी, धुआं भी कम छोड़ती थी, आवाज भी नहीं करती थी, तो वो उसकी एफिशिएंसी हो गई। फिर जब हम कुछ टाइम उसको यूज करते हैं, जितनी उसकी लाइफ होती है हम उसको यूज करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसको बहुत सारी चीजें होती है, जैसे धुआं बहुत छोड़ रही है, तेल बहुत खा रही है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जो एफिशिएंसी हो गई वो कम हो गई। ओके, जैसे कि यहां पे मैंने एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल अ मशीन बिकम मोर एंड मोर एक्सपेंसिव टू मेंटेन आफ्टर अ नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे कि एक मशीन हमारे पास है, तो कुछ साल इस्तेमाल करने के बाद उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज होती है। उसके बाद उसको जो मेंटेन करना है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा खर्चा आता है हम उसको मेंटेन करने के ऊपर। ओके, या हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स, फेलियर की एग्जांपल हमारे पास है इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स। जैसे कि हमारे पास बल्ब होते हैं तो फेल हो जाते हैं, फ्यूज हो गया, खत्म। ओके, या पाइपलाइन इज ब्लॉक्ड, जैसे कि पाइपलाइन है वो ब्लॉक हो गई, तो हम क्या करते हैं, अगर हो सके तो हम उसी को ठीक करेंगे, ठीक, अगर नहीं हो सके तो हम उस पाइपलाइन को हटा के दूसरी पाइपलाइन उसकी जगह पे रखते हैं। ओके, द डिक्रीजिंग एफिशिएंसी आर कंप्लीट ब्रेकडाउन मे बी आइदर ग्रेजुअल आर ऑल ऑफ सडन। अब फ्रेंड्स, जो हमारे पास डिक्रीज इन एफिशिएंसी या कंप्लीट ब्रेकडाउन है, जो हमारे पास किसी चीज की एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, वो या तो ग्रेजुअल होती है, मींस आराम आराम के साथ होती है, या तो सडनली होती है, अचानक होती है। ओके, अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। ग्रेजुअल फेलियर। नाउ ग्रेजुअल फेलियर क्या होता है? फ्रेंड्स, यहां पे आपको एक चीज मैं बताऊं, जो फेलियर है वो डिनोट करता है डिक्रीज इन एफिशिएंसी। ओके, नाउ ग्रेजुअल फेलियर इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। जो ग्रेजुअल फेलियर है वो क्या है? प्रोग्रेसिव है, मींस ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि कुछ लाइफ गुजरने के बाद ये चीज होती है, और जब हम किसी चीज को
कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते हैं तो वो एक टाइम आता है कि वो फेल हो जाती है। फिर दैट इज एज द लाइफ ऑफ एन आइटम इंक्रीजेस इट्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी आल्सो डेटेरियोरेट्स। ये कहता है कि जब किसी चीज की लाइफ इंक्रीज होती है, जैसे कि इंसान की एग्जांपल लो, पहले जवान होता है तो जवान होने के बाद कुछ टाइम के बाद बूढ़ा हो जाता है। तो इसी तरह से मशीन्स के अंदर भी वैसा ही सिस्टम होता है कि जब हम उनको कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते हैं कि उनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है, मतलब जो चलने की कैपेसिटी होती है, उनकी एफिशिएंसी होती है, वो क्या होती है, डेटेरियोरेट होती है, खत्म हो जाती है। ओके, उस वजह से क्या होता है, उस वजह से हमारे पास देयर इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग कास्ट। उस वजह से जो उन पे एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो उन पे खर्चा किया जाता है, वो इंक्रीज होता है। कौन सा? ऑपरेटिंग कास्ट। ऑपरेटिंग कास्ट क्या होता है? ऑपरेटिंग कास्ट होता है जो खर्चा उनको चलाने पे आता है। ठीक, मशीन को चलाने के लिए जो खर्चा आता है वो इंक्रीज होते हैं जब क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ओके, उसके बाद सेकंड रिजल्ट क्या आता है, डिक्रीज इन इट्स प्रोडक्टिविटी। उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। जब उसकी एफिशिएंसी खत्म हो गई तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब जो उसको क्षमता होती है चीजें बनाने की, वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या होता है, डिक्रीज इन द रिसेल वैल्यू। फिर क्या होता है कि उसकी जो रिसेल वैल्यू होती है वो भी कम होती है। रिसेल वैल्यू मींस अगर हम उसको दोबारा बेचने चाहें उसकी वैल्यू भी कम होगी। जैसे कि हमारे पास कोई मशीन है, हमने उसको खरीदा, कुछ टाइम यूज किया, फिर हम अगर उसको बेचेंगे तो हम जिस प्राइस पे उसको खरीदा उसी प्राइस पे हम उसको नहीं बेच सकते। ठीक, उसको हम उससे कम प्राइस पे बेचेंगे तो उसकी जो रिसेल वैल्यू है वो भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये था हमारे पास ग्रेजुअल फेलियर। उसके बाद आ गया सडन फेलियर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मीनिंग्स इसका वर्ड से ही पता है, सडन मीन्स अचानक। जो फेलियर क्या होता है, अचानक से हो जाता है। ओके, द फेलियर विच अकर्स ऑल ऑफ अ सडन। जो फेलियर बिल्कुल अचानक से हो जाता है। आफ्टर यूजिंग द इक्विपमेंट, जब हम कोई चीज यूज करते हैं, ठीक, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए हमने चीज यूज कर दी, फिर अचानक से वो फेल हो गई, इज टर्म्ड एज सडन फेलियर। ओके, हमारे पास जो ग्रेजुअल फेलियर की मैंने दो एग्जांपल्स डिस्कस की हैं। एक, अ मशीन विच इज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड इन अ प्रोडक्शन सिस्टम। एक मशीन जो हमने खरीदी और उसको इंस्टॉल किया किसी प्रोडक्शन सिस्टम में। उसके बाद ड्यू टू यूजेज, उसके बाद जब हमने इसको यूज किया कुछ टाइम तक, उसके बाद उसके जो कंपोनेंट्स थे वो क्या हो गए, खराब हो गए। ओके, जैसे किसी का पेज खराब हो गया, किसी का कुछ खराब हो गया, तो उस वजह से उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फिर हमें क्या जरूरत पड़ती है, उसकी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, अ बिल्डिंग इन विच प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर कैरिड आउट मे लीव क्रैक्स इन वॉल, रूफ एटसेट्रा एंड नीड रिपेयर्स। जैसे कि सपोज हमारे पास एक बिल्डिंग है जहां पे हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं। ओके, और कुछ टाइम होने के बाद वो जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में क्या होगा, उसकी जो दीवारें हैं वो क्रैक्स होंगी। ओके, उन पे दरारें पड़ेंगी, उसका जो पेंट होगा वो भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो वहां पे हमें क्या पड़ेगा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, वहां पे भी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। उसके बाद मैंने एग्जांपल डिस्कस की हैं सडन फेलियर की। तो सडन फेलियर में जैसे इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब है, अचानक से फ्यूज हो जाता है, कोई भी हमें पता नहीं चलता कि कब फ्यूज होने वाला है। ओके, जैसे पाइपलाइन ब्लॉक हो जाती है, किसी को कोई पता नहीं है कि पाइपलाइन कब ब्लॉक हो जी, अचानक से हो जाती है। ओके, तो ये हो गई मेरे पास एग्जांपल्स ऑन सडन फेलियर। तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। व्हाट इज रिप्लेसमेंट, आप ये डेफिनेशन लिखोगे। ओके, उसके बाद एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द फेलियर मैकेनिज्म ऑफ आइटम्स। तो फेलियर मैकेनिज्म मैंने यहां पे डिस्क्राइब किया। एक हो गया ग्रेजुअल फेलियर और एक हो गया सडन फेलियर, और इनकी एग्जांपल्स मैंने डिस्कस की। ये है ग्रेजुअल फेलियर की एग्जांपल्स। ओके, और ये हो गए मेरे पास सडन फेलियर्स की एग्जांपल्स। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब
सम इंपॉर्टेंट रिप्लेसमेंट सिचुएशन, कुछ इंपॉर्टेंट रिप्लेसमेंट सिचुएशन जहां पे हम रिप्लेसमेंट करते हैं। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि कहां कहां पे हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। ओके, नाउ पहले आइटम्स सच एज मशीन, व्हीकल्स, टायर एटसेट्रा whose efficiency deteriorates with age due to constant use, which need operating and maintenance cost। आइटम्स जैसे कि मशीन हो गई या गाड़ियां हो गई या टायर हो गया, ठीक, उनकी जो एफिशिएंसी होती है, उनकी एफिशिएंसी एकदम से खत्म नहीं होती है, वो किसी टाइम तक चलते हैं, यूज होते हैं, उसके बाद खत्म होते हैं। जैसे कि टायर होता है हमारे पास गाड़ी का, तो टायर जो है एकदम से घिसता नहीं है, कुछ टाइम हम उसको यूज करते हैं, उसकी जो एज होती है, उसकी जो लाइफ होती है, उसके बाद उस पर क्या होती है, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कास्ट खर्चा आता है। फिर उसको हमें जो मेंटेनेंस कास्ट हो जाती है वो बढ़ जाती है और हमें जरूरत पड़ती है कि हम इसको क्या करें, रिप्लेस करें। ओके, तो ये हो गई हमारे पास पहली सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है हमारे पास, आइटम्स सच एज लाइट बल्ब, ट्यूब्स, इलेक्ट्रिक मोटर, रेडियो, टेलीविजन पार्ट्स एटसेट्रा which do not give any indication of deterioration with time but fail all of a sudden and are rendered useless। अब आइटम्स जैसे कि बल्ब हो गया हमारे पास, ट्यूबलाइट्स हो गई, इलेक्ट्रिक मोटर, रेडियो या टेलीविजन, ये चीजें जो है कोई भी इंडिकेशन नहीं देती हैं फेलियर का, मतलब हमें पता नहीं चलता है कि ये फेलियर होने वाली है। जैसे कि बल्ब है तो ठीक ठाक चल रहा होता है, अचानक वो फ्यूज हो जाता है, मतलब हमें कोई भी इंडिकेशन नहीं देता है कि यार ये फेल होने वाला है या नहीं होने वाला है। ओके, तो ये हो गई हमारे पास दूसरी टाइप की सिचुएशन कि जो अचानक से फेल हो जाती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द एग्जिस्टिंग वर्किंग स्टाफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुअली रिड्यूसेस ड्यू रिटायरमेंट, डेथ एंड अदर रीजंस। या हमारे पास एक और सिचुएशन होती है जहां पे जैसे कि हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, वहां पे स्टाफ काम कर रहा है और वो रिड्यूस होता है, वो जो स्टाफ होता है वो रिड्यूस होता है, किस वजह से, रिटायरमेंट होगी, उनमें से कुछ लोगों की रिटायरमेंट होगी या डेथ होगी, ठीक, या बहुत सारे रीजंस हैं जैसे ट्रांसफर भी हो गई। ओके, तो उस वजह से हमारे पास रिप्लेसमेंट की क्या होती है, जरूरत होती है। ओके, तो फ्रेंड्स जितनी भी मैंने सिचुएशंस डिस्कस की उन पे हमारे पास जो जरूरत होती है, मैंने ये सिचुएशन डिस्कस क्यों की, क्योंकि हमारे पास सारी सिचुएशन में ये जरूरत है कि हम एक ऐसी रिप्लेसमेंट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करें जिससे हमारे पास फायदा हो जाए। क्या हो जाए, फायदा हो जाए। या तो हम जो आइटम्स, फॉल्टी आइटम्स है उनको रिप्लेस करें, ओके, या हम जो ऑलरेडी आइटम्स हैं जो डेटोरिएट हो चुकी है उन आइटम्स को कुछ रेमेडियल एक्शंस लें, कुछ ऐसे क्योर करने वाले एक्शंस लें जिससे उनकी एफिशिएंसी जो है वो फिर से रेस्टोर हो जाए, फिर से दोबारा काम करना शुरू हो जाए। ओके, इस वजह से हम ये सारी चीजें स्टडी करते हैं जिससे कि हम एक ऐसी रिप्लेसमेंट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करें कि या तो हम जो हमारे पास फॉल्टी आइटम्स हैं जो खराब हो चुकी हैं उनको रिप्लेस करें, या हम जो ऑलरेडी चीजें खराब हुई हैं उनको ठीक करें, उनकी एफिशिएंसी को दोबारा से वापस लाएं। ओके, तो ये था फ्रेंड्स रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस मॉडल पे बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियोस में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके मॉडल्स, इनके न्यूमेरिकल्स। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।